नमस्कार, इस समय की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जगाधरी गुप्ता पैलेस से, जहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रचना गुप्ता जी के पहुंचने पर 2000 स्वागत किया गया। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। प्रदेश में पदाधिकारी हूँ, चाहे मैं जिले में पदाधिकारी हूँ, चाहे मैं मंडल में पदाधिकारी हूँ, मेरा बूथ जीतना ही बूथ जीता, बूथ पीछे वाले ने बोल रहे, उनको नहीं लग रहा शायद बूथ जीता। तो मैं चाहे किसी भी भूमिका में हूँ, चाहे मैं जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन मेरे बूथ की स्थिति क्या है। कई बार क्या होता है, कार्यकर्ता पूरे देश की चिंता करने लग जाता है, लेकिन वो अपने बूथ की चिंता नहीं करता। कई बार हम बड़े बड़े मुद्दों में उलझ जाते हैं कि पूरे यमुनानगर में ये नहीं हो रहा, पूरे हरियाणा में ये नहीं हो रहा, मोदी जी ये नहीं कर रहे या मोदी जी ये कर रहे हैं, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि मेरे बूथ पर इस विधानसभा लोकसभा चुनाव में मेरे बूथ की स्थिति क्या थी, मैं जीता या मैं हारा। अब थोड़े ही दिनों में ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है। यमुनानगर में हमारे सभी DLA2 और बूथ अध्यक्ष बने हुए हैं। 2-4 बूथों में मेरे ख्याल से कमी है, बाकी 99% इस जिले का काम कंप्लीट है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जैसे ही हमारा SIR का काम शुरू हो चुका है, आप सभी के बूथों पर वोटर लिस्ट पहुंच चुकी है। हमने ये चिंता करनी, वोटर लिस्ट लेकर बैठना, बूथ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे बूथ पर आपका जनप्रतिनिधि रहता है, जितने कार्यकर्ता प्रदेश के, जिले के, मंडल के और बूथ के कार्यकर्ता उस बूथ पर एक स्थान पर बैठे, वोटर लिस्ट को लेकर बैठे और वोटर लिस्ट में टिक करें। सबसे पहली बात कि कितने इस बूथ पर डेड वोटर्स हैं। हमने उन वोटर्स को कटवाने का काम करना है जिनकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि उन्हीं वोट्स पर हमारे विपक्षी ठप्पा लगा देते हैं बाद में, तो वो सारी वोट हमने कटवानी है। दूसरी, आपने उन वोट्स की चिंता करनी है जो लोग विदेश चले गए हैं या जिन लोगों ने डबल वोट्स बना रखी है, जो बेटियों की शादी हो चुकी है या बच्चे गुड़गांव, बेंगलोर कहीं दूसरे शहर में जाके नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी वहां भी वोट बनी हुई है या गांव में भी वोट बनी हुई है। डबल वोट्स आज हम भारत में नहीं रख सकते, तो उनसे पूछना कि आपको कहाँ वोट रखनी है, और उनकी भी वोट्स, जो बच्चे विदेश चले गए या जो लोग विदेश जाके सेटल हो गए, उनकी वोट्स भी कटवाने की हम सबने चिंता करनी है। यमुनानगर एक औद्योगिक नगरी है, लेकिन उसमें तीसरी श्रेणी वो लोगों की होगी जो घुसपैठिए यहाँ पर भी आकर हमारे अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं। उन घुसपैठियों की डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। तो वो डिटेक्ट कौन करेगा? वो डिटेक्ट ये सारी हमारे कार्यकर्ताओं की सोच करेगी कि मेरे बूथ पर कौन लोग थे जो पहले यहाँ नहीं रहते थे, जो 2002 में, देखो अगर आपके बूथ पर 2002 में कोई बिहार से आके बस गया, कोई बंगाल से आके बस गया, कोई झारखंड से आके बस गया, उसका डाटा बिहार में, बंगाल में, झारखंड में उनके माता पिता का, उनके किसी ना किसी रिश्तेदार का डाटा वहां जरूर मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति का डाटा 2002 की बेस लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब वो भारतीय है, इसका मतलब वो भारतीय नहीं है, वो बाहर से आए हुए घुसपैठिए हैं। अपने जो भारतीय हैं, अपने जो लोग हैं, उनकी किसी की वोट घटे नहीं, और जो बाहर से आके हमारे बूथों पर बैठे हुए हैं, उनकी वोट बचे नहीं। ये चिंता एक एक कार्यकर्ता ने यमुनानगर से करनी है। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण
कामना करते हैं। आज हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी ये है कि हम घर घर जाएं, जो हमारी केंद्र की और जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नारायण सिंह सैनी जी युवाओं के हित में, किसानों के हित में, गरीबों के हित में, महिलाओं के हित में जितनी भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, हम उन योजनाओं को नीचे तक लेकर इस समय प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता संबोधित कर रही है कार्यकर्ताओं को। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं मौके पर जो समाज का सबसे गरीब व्यक्ति पूर्व सांसद स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी बंतो कटारिया भी मौके पर पहुंची है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था करी है कि सब डिवीजन लेवल तक, जिला स्तर पर और सब डिवीजन लेवल तक हमारे जिला कल्याण शिविर लग रहे हैं। उन जिला कल्याण शिविरों में सभी जिले के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। सारी की सारी गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में वो लोगों को जानकारी देंगे और जो पात्र है उसको उन योजनाओं का लाभ मिले उसकी चिंता करेंगे। लेकिन उन लोगों को, उन पात्रों को उन जन कल्याण शिविरों तक लेके जाना और कोई अधिकारी अगर किसी पात्र को योजना देने में कोई आनाकानी करता है या कहीं पर कोई भ्रष्टाचार की बात करता है तो उस पात्र के साथ खड़े होने की भी जिम्मेवारी मेरे इन सभी कार्यकर्ताओं की है। आपके माध्यम से सरकार योजनाएं दे रही है, लेकिन आपके माध्यम से 4 लोगों को अगर योजना मिलेगी तो आपका भी इस यज्ञ में एक आहुति होगी। हम संगठन का काम तो करेंगे ही, लेकिन हमारे संगठन का मूलभूत विचार क्या है? सेवा ही संगठन, सेवा ही संगठन। तो मैं पार्टी का एक जिम्मेदार राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ समाज में सेवा के कामों में क्या योगदान दे सकता हूँ, इसकी भी चिंता एक एक कार्यकर्ता को करनी पड़ेगी। चाहे मैं पेड़ लगाने की बात हो, मैं पर्यावरण के शुद्धिकरण में मेरा क्या योगदान हो सकता है, मैं कितने स्कूल और कॉलेजेस में जाकर बच्चों को बता सकता हूँ कि हमने ऊर्जा बचानी है, हमने एसी का इस्तेमाल कम करना है, हमने लाइट पंखे अगर फालतू के चल रहे हैं तो उनको बंद करना है। मन की बात के माध्यम से मोदी जी हर बार हमें जल संरक्षण का संदेश देते हैं, तो मैं अपने माध्यम से जल संरक्षण की बात नीचे तक कैसे लेकर जा सकता हूँ। और पंजाब में सरकार ने कोई काम नहीं किया, पूरे के पूरे पंजाब को नशे में धकेल दिया, लेकिन अब वो नशा कहीं ना कहीं हमारे हरियाणा में भी दस्तक दे रहा है, क्योंकि पंजाब हमारा बड़ा भाई है। तो हमारे बच्चे इस गलत रास्ते पर ना चले। मैं नशा मुक्ति में कैसे पार्टी का काम करते करते अपना योगदान दे सकता हूँ, इसकी भी चिंता हमारे एक एक कार्यकर्ता को आज करनी पड़ेगी। अब आपको लगेगा मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं इसमें क्या काम कर सकता हूँ। आप चिंता कर सकते हो कि आज स्कूल में, कॉलेज में, आसपास कहीं पान की दुकान पर, कहीं चाय के ठेले पर कहीं कोई नशे का सामान तो नहीं बिक रहा। मैं मानती हूँ आपके कहने से वो नहीं मानेगा, लेकिन आप अपने जनप्रतिनिधियों को आके बता सकते हैं कि कहाँ से ये नशे का सामान बिक रहा है। आपके अड़ोस में पड़ोस में अगर आपको किसी बच्चे की ऐसी गतिविधि लगती है कि वो बच्चा सुबह जिम जाता था, वो बच्चा सुबह सैर करने मिलता था, बच्चा सुबह योगा करता था, लेकिन अब वो बच्चा सुबह जल्दी उठ नहीं रहा, वो बच्चा 11-12 बजे उठता है, उस बच्चे की हालत ठीक नहीं लग रही, तो ये इस चीज के लक्षण है कि बच्चा नशे में पड़ रहा है। तो उसकी भी चिंता करनी, क्योंकि ये नहीं सोचना कि मेरे खुद के बच्चे सुरक्षित हैं। हमारी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। स्कूल
बच्चों को नशे के बारे में जागरूक हमने करना है। तो इसलिए पार्टी का काम करते करते अपनी सरकार जितने काम कर रहे हैं, चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में, लोगों को उन योजनाओं का लाभ दिलवाना, अपना काम करते करते साथ ही साथ सेवा के कार्यों को भी प्राथमिकता देना, ऐसी मैं सभी कार्यकर्ताओं से एक अपेक्षा करती हूँ, आपसे प्रार्थना भी करती